उनसे सीख सकते हो। नहीं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। 98% लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी नजर इस पे है। उसकी आंखों में वो जो कमीनापन है वो दिखाई पड़ता रहता है। पढ़ोगे नहीं तो भीख मांगोगे। और मैं मोटिवेशन पे नहीं जीता, मैं शक्ति पर जीने वाला इंसान हूं। ये चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है। नहीं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। नहीं होते, जिनका पूरा खानदान प्रधानमंत्री है था। ये चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है। तो जितने भी नासमझ लोग हैं उनका दिमाग इसी पे लगा रहता, और उनके हाथ में है ही नहीं, इसीलिए तो परेशान है। 98% लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी नजर इस पे है। अब बिना फल की चिंता किए काम करना महानता का लक्षण है। बहुत कम 2%, नरेंद्र मोदी 2%। यह आदमी काम करता रहा। उम्र के अंतिम पड़ाव पर प्रधानमंत्री। 10 साल पूरा हो रहा जाना है, 24 हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोले हैं कि 15 अगस्त को सब लोग मिट्टी उठा के सेल्फी लेकर अपलोड करो। प्रधानमंत्री हैं, करना तो पड़ेगा ही, राजा का आदेश है। वो सब अलग बातें हैं। लेकिन इस आदमी ने अगर इसकी चिंता की होती, इसके सारे दोस्त इसकी चिंता कर रहे थे। काम करना है। इस आदमी ने काम नहीं छोड़ा, काम करता रहा। भगवान को मजा आ गया कि यार गजब आदमी हो यार। ये नरेंद्र मोदी की खासियत है। ये चीज तुम उनसे सीख सकते हो। इसकी जो भी चिंता करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो चिंता किसकी करना है? कर्म की। इसकी चिंता करना है कि यार आज 8 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, यार आज जनसत्ता पूरा नहीं हुआ। चिंता करना है, इसकी नहीं करना है। हाथ में ही नहीं है तुम्हारे। सर मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो? अब चूंकि तुम्हारे अहम की संतुष्टि तुमको करनी है, तुमको दुनिया को दिखाना है कि देखो हम सीईओ हो गए, लंबरदार हैं, उसका ठेका किसी ने थोड़ी लिया है। तुमको अपने अहम की संतुष्टि करना है। एसडीएम बनना है, गांव वालों को दिखाना है, पड़ोसी घर में आग लगवानी। यहां जितने लोग तैयारी कर रहे हैं 80% इसी रोग से ग्रसित हैं। हमारा रिश्ता आया था और हमारे पटीदार हैं, वो कह दिया कि लड़का थोड़ा सा गांजा पीता है। और गांव वाले इस सब चीज में बड़ा मजा लेते हैं। सभी लेते हैं, शहर वाले नहीं लेते, ये भी लेते हैं, सब लेते हैं। और जान जाते हैं कि तिलकहरू आए हैं और रास्ते के दोनों कोने मिलेंगे कि यार चौबे की यहाँ गए रहा। अच्छा वो जितेंद्र बक शादी आदि बढ़िया है, लड़का है। एक बार गांजा पीते पकड़ा गया रहा। लड़का ठीक है लेकिन वैसे कोई बात नहीं है। पता लगा 4 साल से तुम्हारी शादी ही नहीं हो रही, अब तुमको बदला लेना है। इसका ठेका भगवान ने थोड़ी ले रखा कि तुम्हारे बदले की भावना को पूरा करे वो। भगवान ने तुम्हारा ठेका ले रखा है, लेकिन तुम्हारे अहम का ठेका उसने नहीं ले रखा है। प्रेमानंद है ना महाराज जी, वृंदावन में 11 साल की उम्र में घर से भागे थे और 15 किलोमीटर भाग गए पहले दिन। 11 साल क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। बोले 1.5 दिन तो हम भूखे रहे, 1.5 दिन तक मंदिर में बैठे थे। एक आदमी आया तो बगल में कोई परमहंस जी थे, उनके लिए दूध लेकर आया था, मट्ठा या दूध लेकर आया था, दही लाया था। अभी रिसेंटली वीडियो था उनका, तो कहे दही लाया था, गांव वाली लाल वाली दही, मलाई वाली। हमसे कहा यार अब
परमहंस जी तो है नहीं, तो कुटिया में ताला लगा, तो तुम ही पी लो। पहले तुम ना नकुर किए, लेकिन फिर एक छोटी सी लोटिया रखे थे, उसी में 4-5 लोटा पिए। तब भगवान को बहुत धन्यवाद दिए कि यार इतना बढ़िया व्यवस्था करते हो। भगवान ने तुम्हारा ठेका ले रखा है, तुम्हारे अहम का ठेका नहीं ले रखा है। ये जो तुम सबको दिखाना चाहते हो ना कि हम लंबरदार हैं और ऐसा है, सीओ हो गए, देखो दहेज में 2 करोड़ रुपया मिल रहा है। चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो हमारे रिश्तेदार में बड़े खुश होते हैं, सोचते हैं लड़ेगा जितना पैसा वैसा कमाए सब लुटा देगा, अपने पैसे से थोड़ी लड़ेंगे। कि जो पैसा कमा रहे हैं इसमें जाके खाना खिलाएंगे किसी को? अपने पैसे से मैं खुद तो खाना खाता नहीं, किसी को पार्टी वार्टी नहीं देता, आज तक नहीं दिया। अभी जिसको दे दिया वो समझ लो बड़ा भाग्यशाली रहा होगा जीवन में। 1 रुपया किसी को नहीं दे सकते। तो कुछ लोग आके हमको चढ़ाते रहते हैं कि लड़ जा, जीत जावा तू। अरे तुम्हें लोग मानत हैं भाई, जीत जावा, MP हो जावा। तो उसकी आंखों में वो जो कमीनापन है वो दिखाई पड़ता रहता है कि जो पैसा कमाए वो लुटवा देंगे। अरे तू तो ऑस्ट्रेलिया से लड़ जा तो जीत जावा। वही से मैं कहता हूं 5 लाख रुपया चंदा दे दो, मुझे जो भी सलाह देता उससे मैं पैसा मांग लेता हूं। अरे भैया निकाल के जूता, इतना जूता मारेंगे, फर्जी सलाह मत देना। अगर पैसा देने की औकात रखते हो तब सलाह दो, फालतू की सलाह नहीं। क्योंकि अगर शुभचिंतक हो मेरे तो पैसा तो दोगे ही। ये चीज मैंने अपने पिता से सीखी। हमारी बहन पढ़ रही थी तो घर पे लोग आए तो कहे कि अरे 25 साल उम्र हो गई, ब्याह करा यार, तुम्हारे पापा कहे 50,000 रुपया दो। ये क्या झूठे शुभचिंतक आके बनते हो मेरे घर पे? लाओ 4 लोग 50,000 रुपया दे दो, 2 लाख हो जाए, कर दे शादी। पैसा नहीं है तभी तो नहीं कर पा रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी की जल्दी शादी हो जाए, अच्छी शादी हो जाए? सब चाहते हैं, उसकी अपनी मजबूरी होती है ना। जैसे तुमको कोई सलाह दे कि दिल्ली चले आओ, पैसा मांग लो तुरंत। अगर बहुत सारी सलाहों को अपने जीवन में रोकना चाहते हो तो सबसे बड़ा सूत्र यही है, पैसा मांग लो। तो तुमको पढ़ाई में इंटरेस्ट अगर नहीं पैदा होगा तो तुम कभी पढ़ नहीं पाओगे, और जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहला काम यह करना है कि पढ़ाई में रुचि पैदा करना है। अब सवाल उठा कैसे? तुम देखो जहां भी रुचि है वहां स्वतः जाने का मन करता है। बच्चों से कह दो मॉल चलना है, 2 बजे रात में उठ के तैयार हो जाते हैं, चलो। खुद ही पैंट उठा लाएंगे सब, वाटर पार्क चलना, चलो। स्कूल जाने के लिए बच्चे बहुत नाटक करते हैं। यहाँ किडनी में दर्द हो रहा है, किडनी इधर है बे, अच्छा इधर है किडनी। क्यों करते हैं? क्योंकि स्कूल में शिक्षक दबाव बनाता है, खुद तो उसको कुछ आता नहीं, बच्चों पे दबाव बनाता है, टॉर्चर करता है। पढ़ोगे नहीं तो भीख मांगोगे। तुम भी तो भीख है मांग रहे हो। कितनी सैलरी है बे? पटना में मैं था, मेरे एक शिक्षक वहां पे हैं, उनको कल मैंने बुलाया, सम्मानित किया। एक ही शिक्षक, उस आदमी ने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं किया, कभी नहीं। हालांकि उन्होंने मंच पे कहा कि यार आज ये जो कर रहा है किसी को भरोसा तो हो नहीं रहा है, लेकिन मुझे इस लड़के से लगाव था। और ये बात एकदम सही है, ये शिक्षक का धर्म है। एक टीचर थे जो मेरे कंधे पे हाथ रखते थे। क्या बे, आर्मी से थे, और हमको छोड़कर बहुत लोगों को मारा उन्होंने। फौजी आदमी जिसको पकड़ ले मार दे 20-25 हाथ, पर हमको कुछ नहीं बोलते। बोले बे तुम कुछ करोगे बे, तुम्हारे अंदर एक अदा है। हम कहे सर हमको पता नहीं चल रही। बोले है। और मैं मोटिवेशन पर नहीं जीता, मैं शक्ति पर जीने वाला इंसान हूं, ध्यान करने वाला, साधना करने वाला, योग करने वाला।
मन कैसे मुझे राय दे देगा तुम्हारा नहीं होगा? ईंटा लेके कूच देंगे इसे। जैसे तुमको डर लगता है, ऐसे इसको मन को भी डर लगता है। तुम अपने मन को डरा ही नहीं पाए आज तक। विनय न मानत जड़त जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब होय भय बिन होय न प्रीत। किसी को भी प्रेम करवाना उसको डराओ, इसको तुम डराते ही नहीं। तुम सुबह 4 बजे उठना चाहते तो उठना ही नहीं दे रहा है। एक दिन यहां से आगरा तक पैदल चले आओ, कि भाई तुम सुनते नहीं हो हमारी।